कोई मजदूर बुलाया तो उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो सेम पैटर्न जब वो पुजारी महंत या मान लीजिए अधिकतर ब्राह्मण वंश में से हैं वो लोग, तो ब्राह्मण वंश में से अगर कोई आदमी, वैसे तो मेरा ब्राह्मण वंश भी आज बड़ा स्पष्ट कहता है कि कुछ लोग शमशान घाट और 13वीं 13वीं और कथा भागवत के कार्यक्रम करते हैं, मतलब प्रक्रिया को पूरा करते हैं, वो अलग है जी, हम अलग हैं जी, उन्होंने अलग का बांट रखा है। तो फिर हम पढ़े लिखे लोग उनकी बात क्यों नहीं मान लेते, जो अपने में से ही दूसरे को, ये तो बात सत्य है कि जैसे वो फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, तो सारा ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के उसकी आलोचना होता रहा है, मैं भी उनमें शामिल रहा कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए किसी को, हर आदमी इंसान है, इंसान को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो, अपमानित शब्द इस्तेमाल नहीं कर। बदलनी पड़ेगी सोच यार, जिस चीज को मैंने देखा नहीं, मेरे माँ बाप मेरे आंखों सामने हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया, अरे विचित्र परंपरा है इस देश की, मुझे और देश की पता नहीं, माँ बाप से बड़ा फिर और कौन सा भगवान हो जाता है सर। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। 200 करोड़ का चंदा गबन का आरोप लग रहा है। एसआईटी गठन हो चुका है, लेकिन अभी वह FIR दर्ज नहीं हुआ। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं कि ब्राह्मण का पूजा पाठ करना धंधा है या पढ़े लिखे लोगों को अंधा है, क्या कहेंगे इसको? जो लोग मनवादी पद्धति में यकीन करते हैं वे बिल्कुल मूर्ख हैं, क्योंकि जो एक केरला के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया और बोला कि जिन लोगों ने भगवान का ये शब्द पैदा किया वो मूर्ख हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की किताबें पढ़ी, और जो इस उसमें उलझाने का काम करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो महामूर्ख। तो सेम पैटर्न, पढ़ा लिखा आदमी इतिहास को पढ़े, विज्ञान को पढ़े तो पता लग जाएगा। अब पढ़ा लिखा आदमी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आज MA इकोनॉमिक्स में हूँ तो व्यापार जानता हूँ, अर्थशास्त्र के सिद्धांत जानता हूँ। अब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर के और मुझे कोई 8वीं फेल पंडित सत्यनारायण की कथा सुना जाए तो फिर मैं ही बेवकूफ हूँ, तो अपने काम में सफल है। जी, मैं आपसे और दूसरा सवाल ले रहा हूँ सर कि इस विषय में कई लोग करें कि इसमें जो हिंदू धर्म आस्था रखता है वही इस पर चर्चा कर सकते हैं, बाकी किसी को जो अधिकार नहीं है इस पर चर्चा करें कि चोरी हो गया, चंदा चोर हो गए। ना, कौन कहता है? अरे कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती पड़ रही है, तो मुसलमान भी यही कहेगा कि देखो देखो चोरी डकैती का कांड है, ईसाई भी यही कहेगा, पारसी भी यही कहेगा, बौद्ध भी यही कहेगा, सिख समाज के लोग भी यही कहेंगे कि देखो देखो ये तो अंधे कर दिया सर, जिसका राम का आस्था नहीं है वही आरोप लगा रहे हैं सर। ना वो तो वो छोड़ दीजिएगा। इस देश में अंधा आदमी जिसको दिखाई नहीं देता, वो आदमी कहता है कि जो राम का नाम नहीं लेता तो वो चमार है, तो इसका मतलब चमार सबसे बड़ा है। भाई उसके हिसाब से तो चमार सबसे बड़ा है। चमार तो वो रामभद्राचार्य के हिसाब से वो उसने भगवान को भी चैलेंज कर दिया। तो ये तो इस देश में ये जो परिपाटी हैं अंधविश्वास और पाखंड वाली, तो बड़े विचित्र बात है। एक और हुए हैं सूरदास जी, वो तो मेरे यादव वंश के लिए भी ऐसा बात लिख गए, बोल गए, मुझे नहीं पता वो अनपढ़ थे कैसे थे, किसने लिखी बाद में या उनके सामने लिखी, वो बोलते गए तब लिखी कि ताई अहिर की छोकरियां छछिया पर छाछ पे नाचना चाहे। अरे सूरदास जी को आंखों से दिखाई नहीं देता, कैसे छाछ दिखाई देगी, कैसे उनका नाच दिखाई देगा? ऐसी रामभद्राचार्य को न राम का पता चेहरे का कैसे थे, लाल थे, पीले थे, गोरे थे, काले थे, लंबे थे, छोटे थे, मोटे थे, पतले थे? रामभद्राचार्य ने देखा सर, उनके पीरों ने देखा। एक कर रहा हूँ सर, आज की खबर है सर, पेपर में आया है कि जो राम मंदिर में चढ़ावा आता था 72% कम हो गया है, तो इसको चिंता का विषय मानता है कि आस्था का सवाल है ये? मैं देखिएगा, एक मुझे लोग बहुजन चिंतक भी कहते हैं और उसी नीति के तहत मैं बोल रहा हूँ। आज मेरा ब्राह्मण वंश भी जो अपने आप में प्रकांड पंडित है, वो भी इस बात को मानता है, वो इन बातों को नकारता नहीं। वो ये कह देता है
कि ये उस पुजारी का धंधा है, वो उसके माध्यम से ही पेट पालता है। तो जो अभी आपने कहा, तो उसमें तो बड़ी विचित्र बात, जो पूजा पाठ करता है ये धंधा है या अंधविश्वास है, क्या है? पढ़े लिखे अंधे हैं? नहीं, वो देखिएगा, बिल्कुल अंधविश्वास है और उनका धंधा है। वो साफ कह देते हैं, मैं थोड़ा ही ना आता हूं तुम्हारे यहाँ बगैर बुलाए, आप बुलाते हो। अब जैसे मजदूर बुलाया तो उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो सेम पैटर्न जब वो पुजारी महंत या मान लीजिए अधिकतर ब्राह्मण वंश में से हैं वो लोग, तो ब्राह्मण वंश में से अगर कोई आदमी, वैसे तो मेरा ब्राह्मण वंश भी आज बड़ा स्पष्ट कहता है कि कुछ लोग शमशान घाट और 13वीं 12वीं और कथा भागवत के कार्यक्रम करते हैं, मतलब प्रक्रिया को पूरा करते हैं, वो अलग है जी, हम अलग हैं जी, उन्होंने अलग बांट रखा है। तो फिर हम पढ़े लिखे लोग उनकी बात क्यों नहीं मान लेते, जो अपने में से ही दूसरे को, ये तो बात सत्य है कि जैसे वो फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, तो सारा ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के उसकी आलोचना होता रहा है। मैं भी उनमें शामिल रहा कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए किसी को, हर आदमी इंसान है, इंसान को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो, अपमानित शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सेम पैटर्न ये पढ़े लिखे समाज को अपनी वो बदलनी पड़ेगी सोच। यार जिस चीज को मैंने देखा नहीं, मेरे माँ बाप मेरे आंखों सामने हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया, अरे विचित्र परंपरा है इस देश की, मुझे और देश की पता नहीं, कि माँ उल्टा चलती है और बच्चे के दोनों हाथों पकड़ कर उसे सीधा चलना सिखाती है। सर, तो वो माँ बाप से बड़ा फिर और कौन सा भगवान होता है? और आपसे जानकारी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों ने बयान दिया था कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। वो योगी ने मना कर दिया कि ये तो ऑलरेडी पहले से ही है, हमारी माँ है। लेकिन अभी एक मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एक मांग किया है कि गाय को भारत रत्न दिया जाए। इस बयान को हरण करने वाली मांग को कैसे देखते हैं? देखिएगा, बड़ी विचित्र मांगे हैं लोगों की। पहले वाली मांग से तो मैं कुछ हद तक सहमत था और हूँ कि भाई यदि हम कोई चीज कह रहे हैं, यदि हम ये कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो लिख करके देने में कहाँ दिक्कत है कि 2 और 2 4 होते हैं? जो योगी साहब ने कह दी कि नहीं लिखित में कहाँ जरूरत है, हम मानते हैं, हम कहते हैं। अरे जब आप गाय को माता कहते हो तो उनके परिवार की परिभाषा पूरी कर दो, सांड को पिताजी कहना शुरू कर दो। ये क्या तुक है कि माँ की चुगाई और बाप की ठुकाई, कि गाय आ जाए, अलाओ रे बच्चों, ये लाओ जरा रोटी वोटी लाओ, अरे बासी लाओ लाओ जल्दी लाओ, और जैसी सांड आ जाए लाई और लाठी, कहाँ से आ गई? कमाल है यार तुम्हारी परंपरा कि माँ की चुगाई और बाप की ठुकाई, ये तो ठीक बात नहीं है। जो अभी आपने कहा कि अगर किसी भी आदमी ने ये मान रखी कि भाई गाय को हम माता मानते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, तो देखिएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़ी चीज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत बड़ी संस्था है। मैं तो एक साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ये कह रहा है कि बाबूजी आप गाय को माता कह रहे हो, तो लिख करके दे दो ना। अरे भारत रत्न गाय हमारी माता है, वो भारत रत्न की मांग करे, किसी पशु को भारत रत्न मिला अभी तक? अरे साहब, जीते जी लोगों को तो मिला नहीं, जिन्होंने इस देश का नक्शा बदल दिया, जिन्होंने इस तरह के यहाँ के देश के ब्राह्मणिकल सिस्टम के संविधान बदल दिए, मनुस्मृति को बदल दिया, अंग्रेजों के संविधान को यहाँ से हटाने में पूरा सहयोग दिया, ऐसे लोगों को तो भारत रत्न ये दे नहीं पाए, चाहे कांग्रेस हो। ये तो किसकी बात कर रहे हैं? ये तो भला हो, मैं बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। उनको भारत रत्न की उपाधि कोई दे नहीं पाया। कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो BP सिंह फंस गए थे और वो फंसे हुए भी निकल जा रहे थे। ये तो धन नहीं मानवर कांशीराम साहब और मान्य बहन जी कि BP सिंह ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 1989 में ये वादा कर दिया था कि मैं ये जो आयोग था हमारा पिछड़ा वर्ग का आयोग, उसको लागू करूंगा और बाबा साहब को मैं जो है भारत रत्न। तो हमको नारे लगाने पड़े। मानवर कांशीराम साहब और मान्य बहन जी वोट क्लब पर धरना देते थे कि मंडल कम से लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। सुबह 8 से 10 और शाम को 5 से 8,
और हम लोगों को ये इशारा था कि भाई आप अपने कॉलोनियों के मेन मार्ग, जो मुख्य मार्ग हैं, वहाँ पर खड़े होकर के नारे लगाएंगे। तब जाकर के बीपी सिंह जी मजबूर हो गए। तब 9 अगस्त 90 को जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ, और वो भी बिना पिलर के लेंटर डालने वाला बात कि एजुकेशन में वो नहीं होगा। तो उनका मांग गलत है सर, उनका मांग गलत है जो भारत मांग कर रहे हैं। वो तो अरे यारो, जिंदों को तो मतलब मानव जाति को तो सम्मान नहीं है इस देश में। पशु वर्ग तो को क्या भारत रत्न की उपाधि, तो क्या आपको राजनीति नजर आ रही है इसमें? मतलब कैसे नापोगे कि भारत रत्न के लायक है? गाय माता एक ही तो नहीं है। अभी एक केस हुआ है, रात में टीवी पर देख रहा था, वो गाय एक बच्चे को मार रही है, एक ने कुछ डराने का प्रयास किया, गाय पीछे हट गई, उस आदमी ने उस बच्चे को लिया और आगे चले, गाय ने पीछे जाकर के फिर उस पर वार किया। तो पशु है। ऐसी माता तो कभी किसी को मारती नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर भारत रत्न दे भी दिया तो लेगा कौन? आप मेरी बात को पूरा कर रहे हैं कि पशु जो है एक गाय थोड़ी ना है। छांटो के मतलब दोगे तो तब ना, जब किसी को छांट पाओगे कौन सी गाय को रत्न देना है। ये तो पशु से भी परे कोई दिमाग होता हो उसकी उपज है सर। लेकिन जो उन लोगों ने कहा है, योगी साहब को या और किन्हीं साहब को, कि भाई गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, क्योंकि वहाँ पर भी एक बड़ी लच्छेदार वो है रानी। सर मैं आप रोक रहा हूँ सर, अभी मंदिर का मामला अभी निपटा नहीं सर। मैं आपसे उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि अगर वहाँ पे चढ़ावा पैसा लोग देते हैं तो वहाँ काउंट होता है, लेकिन जो सोना चांदी गहना लोग आते हैं तो अपने शरीर में जो पहने होते हैं वो भी निकाल कर रख देते हैं, तो उसके कैसे काउंट होगा कि कितना किलो, कितना ग्राम, कितना मिलीग्राम, कैसे नाप होगा उसका? देखिएगा, अब तक की जो मंदिरों की शिकायतें आई और उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जांच हुई है, तो उनका सही नापना, वजन नापना, तो जो उन्हें अपने घर चोरी करके ले जाते हैं वही नाप सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो उसमें कई कमरे सोने होने के भरे पड़े हैं, जैसा अखबारों में और लोग चर्चा करते हैं। तो उसकी नाप तोल का सिस्टम तो है, लेकिन नाप तोल करने से पहले ही वो गायब हो जाती है। अरे सिंधी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजू मनवानी, उन्होंने कहा है ना कि मुझे 200 ईंटों की कोई आज तक रिसीट नहीं दी। तो हम और आप कैसे कह सकते हैं कि वो ईंटें कहीं नापी होंगी, वजन नापा होगा? वो तो गई सर। मैं उनको संदेह कि गई। जी लास्ट सवाल, मोदी जी का देश से लगाव नहीं है, इनका केवल वैदिक धर्म से लगाव है। हाँ, जिन्होंने भी ये बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि ये धर्म जो कहता है, हालांकि समय समय पर नाम बदले गए हैं। हो सकता है हम लोगों के प्रारंभिक सर्टिफिकेट्स में कहीं इस तरह का टीसी जो स्कूल से जारी होता है उसमें धर्म की जगह पर ये लिखा गया हो, नहीं तो कहीं हिंदू धर्म, कहीं सनातन, बार बार ये नाम बदलते रहते हैं। तो उसमें मोदी जी का पूरा आचरण, योगी जी का पूरा आचरण उनके इसी धर्म के मुताबिक चल रहा है, तो पहचान हो रही है। उसमें आदमी की पूजा नहीं है, आदमी को सम्मान नहीं है, पशुओं को सम्मान है। लेकिन पशुओं का भी उस दौरान बुरा हाल हो जाता है जब पशु बलि इनके यहाँ दी जाती है। और मैं नहीं कह रहा, जो आसाम में कामाख्या मंदिर है वहाँ पर आज भी झगड़ा होता है वहाँ के महंतों में, पुरोहितों में, कि जो बलि दी गई पशु है उसके पार्ट विशेष होते हैं, वो उनका भोजन कौन करेगा, इस तरह की वो है। तो ये जो आप कह रहे हैं बड़ा सोचने लायक ये है। जिस दिन ये जनता की समझ में आ गया उसी दिन जनता उलट देगी, और जनता भी अभी जानी नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि धर्म की आड़ में ही पाप छिप सकता है, अन्यथा तो उसके लिए छिपने के लिए कहीं कोई जगह शेष नहीं है। तो इसलिए ये वैदिक धर्म, कभी कभी हिंदू धर्म, कभी कभी सनातनी धर्म, अब सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म का लफड़ा क्या है ये जनता भी समझ नहीं पा रही। जब लुट पिट जाएंगे तब ये समझ पाएंगे। और योगी जी, मोदी जी और उनके सहयोगियों का चेहरा बेनकाब तो होता जा रहा है। आज देश में चिंता है, हर जो बुद्धिजीवी है
वो चिंतन मनन कर रहा है कि इस सरकार से इन लोगों से कैसे पीछे छुटाया जाए। लेकिन वो एक जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर भी लोग बाग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे पीछे छूटेगा। उसमें मेरा भी चिंतित होना, आपका भी और समाज का भी चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक हो रहा है जी। ये मेरा कहना है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो साथियों, आप देख सकते हैं हमारी बातचीत जो है एडवोकेट सुरेश चंद्र से चल रही थी। आपको कैसी लगी बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं हमारी बातचीत के बारे में, हमारा प्रयास कैसा लगा, और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए सर। यह मामला आपके सोच से बड़ा है। आपका जो कमेंट है किसी का सोच बदल सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा काम पसंद है तो हमें आर्थिक मदद भी दें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।